हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? पिछले 2 दिनों से अपनी क्लास नहीं हो रही है तो थोड़ा उसके लिए खेद हुए हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है अपन। तो जो अपना लास्ट टॉपिक था वो था मिसिंग टर्म, ठीक है। तो मिसिंग टर्म को अपन कंप्लीट कर चुके थे। जो आज अपना नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्यवाही, ठीक है। तो कार्यवाही से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्यवाही से मतलब क्या है कि आपके क्या है कि कथन दिया जाएगा एक और उसके मतलब कि 2 कार्यवाही दी जाएगी। कथन जो होगा वो किससे होगा? प्रॉब्लम से क्रिएटिव होगा, मतलब कि उसके अंदर प्रॉब्लम दी जाएगी। जो कथन होगा उसके अंदर मतलब कि कोई भी अचानक मतलब कि जो कथन होगा उसके अंदर जो अभी अभी हाल ही के अंदर मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस मतलब कि प्रॉब्लम को कथन के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो प्रॉब्लम अभी अभी हुई है, फिर उससे नीचे मतलब कि वहाँ पे मतलब कि समाधान के या कुछ भी जो भी कार्यवाही के अंदर जो कार्यवाही दी जाएगी आपको, कार्यवाही में 2 दिए जाएंगे। तो वो क्या दिए जाएंगे? कथन से प्रॉब्लम है उसको मतलब कि सोल्व करने के तरीके दिए जाएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड हुई। तो जो कार्यवाही होगी ना वो बिल्कुल डिटेल में नहीं होनी चाहिए, फुल डिटेल में नहीं होनी चाहिए, एक हार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको, और अपन क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। तो करें अपन शुरू, क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। देखो, आपकी जो पहला क्वेश्चन है ये आप चीज़ ध्यान में रखना कि आपकी जो कार्यवाही होगी ना वो मतलब कि फर्स्ट बिल्कुल शॉर्ट और सरल होनी चाहिए, ठीक है। कठोर नहीं होनी चाहिए और डिटेल्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे अपन अभी क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चंस, और आपकी इधर कथन में हमेशा ध्यान में रखना आपके प्रॉब्लम्स को मतलब कि क्रिएट किया जाएगा। आपके प्रॉब्लम मतलब कि कोई समस्या हो गई किसी चीज़ के अंदर, विज्ञापन हुआ, कोई भी हुआ, आपकी कोई भी संस्था हुई या कोई भी चीज़ हुई, उसके अंदर प्रॉब्लम होने पे आपके वो कथन के रूप में आपको दिया जाएगा। फिर उसको मतलब कि समाधान के लिए आपके लिए कार्यवाही दी जाएगी। तो वो आपके लिए मतलब कि जो कार्यवाही है वो समाधान लायक है या नहीं है, आपको मतलब कि बताना। कथन 1 अनुसरण करता है तो 1, और दोनों अनुसरण करते हैं तो कथन 1 और 2, और 1 अनुसरण नहीं करता है 1 करता है तो ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके पास कथन है, विद्यार्थियों की शिकायत है कि वे जिस मैगजीनों के सदस्य हैं, शिकायत है कि वे जिस मैगजीन के सदस्य हैं नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं, नियमित रूप से प्राप्त नहीं करते, रूप से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास कथन है। विद्यार्थियों की शिकायत है कि वे जिस मैगजीन्स के सदस्य हैं, जिन मैगजीनों के सदस्य हैं नियमित रूप से वो मैगजीन्स उनको नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। अब देखो कार्यवाही में क्या दे देगा, इधर कार्यवाही 1 है, डाक विभाग में इस संबंध में पूछताछ की जानी चाहिए, ठीक है। एक कार्यवाही तो ये, और कार्यवाही 2 है आपके पास,
उन्हें इन मैगजीनों से एग्रीमेंट समाप्त कर लेना चाहिए। अब देखो इधर क्वेश्चंस सभी को दिखाई दे रहा है? गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कथन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की शिकायत है कि वे जिस मैगजीन्स के सदस्य हैं वो मैगजीन्स उन्हें नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब कि कोई समस्या हुई, वो मतलब कि मैगजीन्स के सदस्य हैं तो वो मतलब कि जिस किताब के सदस्य थे वो उन्हें मतलब नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है, डाक मतलब कि उनके घर पे प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब कि जो भी डाक वगैरह से आती है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रही। तो अब आपकी कार्यवाही क्या हो रही है कि डाक विभाग से इस संबंध में पूछताछ की जानी चाहिए कि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है, तो कहीं हो सकता है वहाँ से आ रही होगी बट एड्रेस वगैरह का इश्यू हो रहा होगा या फिर घर पे कोई मिल नहीं रहा होगा, इस वजह से वो वापस चली जाती होगी। तो शायद उनको डाक विभाग से पूछताछ की जानी चाहिए। मतलब कि ये जो आपके कार्यवाही स्पष्ट है या आपके सही है, मतलब कि स्पष्ट तो अनुसरण कर रही है कि उन्हें पूछताछ करनी चाहिए कि हमारे मतलब कि जो मैगजीन्स है वो आ क्यों नहीं रही है, या फिर ये बता देंगे कि आगे से ही नहीं आ रही तो ये कहाँ से देंगे। ठीक है, तो हम इन डाक विभाग से पूछताछ की जानी चाहिए। अब देखो दूसरी कार्यवाही, उन्हें इन मैगजीनों से एग्रीमेंट समाप्त कर लेना चाहिए। अब देखो उन्हें इन मैगजीनों से एग्रीमेंट समाप्त कर लेना चाहिए, भाई बिना किसी जानकारी के उन्हें मैगजीनों से एग्रीमेंट समाप्त कर लेना चाहिए क्या? आप ही बताओ, कर लेना चाहिए? भाई शायद हो सकता है मैगजीन्स आगे से मतलब मैगजीन्स आ रही होगी जहाँ से ये मतलब प्रिंटेड होती है, बट जो डाक वगैरह है मतलब कि एड्रेस इश्यू की वजह से या घर पे कोई नहीं मिलने की वजह से उनको प्राप्त नहीं हो रही हो, तो ये तो नहीं करना चाहिए कि एग्रीमेंट समाप्त कर लेना चाहिए। मतलब कि ये तो ज़्यादा हाई हो गया, हार्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके गलत हो जाएगा। तो कार्यवाही 2 आपके गलत हो जाएगी और कार्यवाही फर्स्ट आपके अनुसरण करती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? उतारो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा? अब देखो ये क्या कार्यवाही है, कार्यवाही कथन है। ठीक है, क्या है कथन? कथन क्या कह रहा है? अत्यधिक उपस्थिति वाला सभी की शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में सभी बच्चों को पढ़ने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की कार्यवाही के लिए ढांचा तैयार किया गया। ठीक है, विश्व स्तर पर कोई सम्मेलन हुआ जिसमें अत्यधिक उपस्थिति वाले बच्चों के लिए, सभी बच्चों को पढ़ने के लिए
मूलभूत आवश्यकता मतलब कि उनको मतलब कि अत्यधिक अधिक पढ़ने के लिए जो भी आवश्यकता होती है, मतलब कि सभी अत्यधिक उपस्थिति के लिए और मतलब कि अधिक पढ़ने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है, मतलब कि जो भी ज़रूरत होती है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना। कार्यवाही, कार्यवाही का मतलब कार्यवाही का मतलब उनका मतलब समाधान करने के लिए ढांचा तैयार किया, उनके समाधान के लिए ढांचा तैयार किया गया है, ठीक है। ये आपके क्या कथन है। अब इसका मतलब कि कार्यवाही क्या दे रही है, कार्यवाही प्रथम है, ये विश्व स्तर पर था, ठीक है। कार्यवाही प्रथम कार्यवाही भारत को इस सम्मेलन की प्रस्तावित कार्यवाही को अच्छी तरह से लागू करना चाहिए। मतलब कि ये जो कार्यवाही तैयार कर दी थी ना विश्व स्तर पे, कि मतलब कि ये आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए, अधिक पढ़ने के लिए, अधिक शिक्षा, विश्व सम्मेलन, अत्यधिक उपस्थिति वाला सभी की शिक्षा पर, विश्व सम्मेलन में सभी बच्चों के पढ़ने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की कार्यवाही करने के लिए जो कार्यवाही तैयार की थी इन्होंने, कार्यवाही का ढांचा। तो कह रहा है कि भारत को इस सम्मेलन में प्रस्तावित कार्यवाही, जो इस विश्व सम्मेलन में जो कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी उसको अच्छी तरह से लागू करना चाहिए। मतलब कि जो पॉलिसी तैयार की गई थी उसको अच्छी तरह लागू करना चाहिए। नंबर 2 कार्यवाही क्या है आपके पास, भारत को भी इस तरह का सम्मेलन तुरंत चाहिए। ये तो आपके पास कार्यवाही है। अब कार्यवाही सभी को समझ में आ गई, मैंने अच्छी तरह समझा दिया। प्रथम भी समझा दिया कि जो कार्यवाही लागू हुई है, तो भारत के अंदर भी अगर शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना है और जो अधिक पढ़ने की, मतलब सभी बच्चों के पढ़ने की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इस कार्यवाही को, इस पॉलिसी को लागू करना चाहिए। भाई विश्व स्तर पे हुई तो सभी के लिए हुई है ना, सभी मतलब कि भारत भी इसमें आ ही गया, तो ये तो क्या हो गया, सत्य हो गया कि ये कार्यवाही अपनानी चाहिए, ठीक है, ताकि हर बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, पढ़ने की जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो प्रथम कार्यवाही तो क्या सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, भारत को इस तरह का सम्मेलन तुरंत बुलाना चाहिए। भारत को भी इस तरह का सम्मेलन तुरंत बुलाना चाहिए। क्यों भाई, जब पहले से आपके पास ढांचा तैयार है, विश्व स्तर पे आपको विश्व सम्मेलन में आपको कार्यवाही मतलब पॉलिसी मिल चुकी है, तो उसको लागू करो ना, उससे अधिक बेनिफिट होगा। बिकॉज अभी इसमें आप तुरंत लागू करोगे, टाइम वगैरह सब कुछ खर्च होगा, तो आपकी क्या ये तो गलत हो जाएगी। तुरंत लागू करना चाहिए। पहले जो अभी मतलब कि जो पॉलिसी नहीं आ गई है उसको तो लागू करो, उसको अच्छी तरह से लागू करो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो मतलब कि भारत को दूसरा सम्मेलन बुला के करना चाहिए, बट पहले से आप इसको तैयार करो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्यवाही तो आपकी गलत हो जाएगी। तो कार्यवाही फर्स्ट अनुसरण करती है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कार्यवाही प्रथम अनुसरण करती है, कार्यवाही सेकंड अनुसरण नहीं करती है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, थम्स अप कर दो, गुड, उतारो इसको। कथन देखो, क्वेश्चन है कथन,
देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली। सुना? देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली है। ठीक है, अब कार्यवाही देखो। कार्यवाही प्रथम क्या है? नंबर 2 कार्यवाही क्या है? नंबर प्रथम कार्यवाही, सरकार को अविलंब प्रभावी लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। ठीक है, और अब क्या कर रहा है आगे? दूसरा जो कार्यवाही, अब देखो कथन क्या कह रहा है? देश के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ने की खबर मिली है। भीषण अकाल मतलब कि पड़ा, ताकि वहाँ पे भीषण काल का मतलब कि वहाँ पे पानी अनाज वगैरह कुछ नहीं हुआ, ताकि सूखा रह चुका है वहाँ पे, मतलब कि खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और जो मवेशी है, जो भी आपके मतलब कि भैंस गाय बकरी वगैरह हैं, उनके लिए चारा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अकाल पड़ा है ताकि कुछ उत्पादन नहीं हुआ, कुछ पैदावार नहीं हुई इस बार। ठीक है, तो कुछ इलाकों में या कुछ देश के कुछ भाग में, ठीक है, भीषण अकाल रहा, ताकि वहाँ पे मतलब कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, भीषण अकाल रहा। ठीक है, ये आपको क्या कथन हुई है। अभी ये क्या, ये समस्या अभी क्रिएट हुई है। ठीक है, मतलब कि अभी क्रिएट हुई है, वहाँ पे कुछ पैदावार नहीं है, तो वहाँ पे मतलब कि जितने दिन गुजारा चल रहा था वो दिन चला रहे थे, अब क्या उनके मतलब कि अब चला नहीं पा रहे। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? देखो कार्यवाही में क्या करें, सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। देखो सरकार को अविलंब प्रभावित लोग मतलब कि जो इस मतलब कि जो इससे मतलब कि प्रभावित हुए हैं, जो ओके मतलब कि जो इस भीषण अकाल से मतलब कि प्रभावित हो चुके हैं, मतलब कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये मतलब कि ये तो क्या आर्थिक सहायता कब मतलब कि उनको मतलब कि फ़ायदा करेगी, उनके लिए तो क्या होना चाहिए कि उनके लिए तो मतलब कि खाने के लिए भोजन वगैरह पानी वगैरह की इनकी व्यवस्था करनी चाहिए।
तो ये तो क्या आर्थिक मदद उनके काम में नहीं आने वाली, ठीक है। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं तो आर्थिक मदद क्या की, अगर आप उन्हें पैसे भी दे दोगे तो वहाँ पे आप अगर आपको जो खाने के लिए मिलेगा वो कितना महंगा मिलेगा, तो आप उसको मतलब कि वहाँ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उनको डायरेक्ट खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना था। तो इसका कार्यवाही प्रथम तो आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है। आर्थिक मदद नहीं करनी चाहिए और उनको मतलब कि खाने पीने भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनका मतलब कि ये भीषण अकाल से उनको मतलब कि बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। आगे कार्यवाही टू, देखो कार्यवाही टू यही कह रही है, भोजन पानी मवेशियों के लिए चारा अविलंब उस क्षेत्र के लोगों को तथा मवेशियों की जान बचाने के लिए भोजन भेजना चाहिए। ये कार्यवाही क्या है, ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्यवाही द्वितीय अनुसरण करती है या सही है, ठीक है। तो इसको उतारो, सभी को समझ में आ रहा है, गुड। रब कर दूं, कथन देखो, शहर ए में काफ़ी मात्रा में निचले स्तर के नेताओं की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई, ठीक है। ये तो क्या था, आपके कथन था। अभी क्या ये क्रिएट हुई है कि शहर ए नाम का कोई शहर है, वहाँ पे क्या जो भी निचले क्रम के या निचले स्तर के नेता वगैरह थे, उनकी जो असामाजिक तत्व थे जो समाज के अंदर मतलब कि दुर्व्यवहारता या मतलब कि असामाजिक तत्व जो समाज के लिए उत्तरदायी नहीं होते या समाज के लिए मतलब कि घातक होते हैं, मतलब समाज में वगैरह गंदगी वगैरह फैलाते, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कर दी, कुछ नेताओं की हत्या कर दी। अब कार्यवाही में क्या कह रहा है, कार्यवाही में समाधान दे रखा होगा। अब कार्यवाही प्रथम देखो क्या है, कार्यवाही प्रथम उन सभी व्यक्तियों को जिनका अपराध करना पृष्ठभूमि रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ठीक है। कार्यवाही प्रथम क्या है, उन सभी व्यक्तियों को जिनका अपराध करना पृष्ठभूमि रहा है उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कार्यवाही सेकंड क्या कह रही है, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शहर की पुलिस को
को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान देना। सामाजिक तत्वों ठीक है, ध्यान देना चाहिए। लास्ट में कह रहा है शहर ए में काफ़ी मात्रा में निचले स्तर के नेताओं की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई है। ठीक है, समझ रहे इस चीज़ को। मतलब कि शहर ए नाम का कोई शहर था, तो उसके अंदर जो भी निचले क्रम के नेता वगैरह थे जिनकी सिक्योरिटी वगैरह का मतलब कि कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, मतलब कि अपने वगैरह चलते थे, मतलब कि कोई बिना रिस्क के। ठीक है, तो उनकी हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई है, जो समाज के लिए घातक होते हैं, जो मतलब कि हिंसा वगैरह फैलाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा कर दी गई है। तो अब कार्यवाही में क्या कह रहा है, उन सभी व्यक्तियों का जिनका अपराध करना पृष्ठभूमि रहा। पृष्ठभूमि मतलब रहा जिनका अपराध करना शुरुआत से वो अपराध की प्रगति पे है, मतलब कि वो शुरू से मतलब कि उनका मतलब कि जो स्वभाव है अपराध करना है, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो ये तो गलत है, बिना किसी मतलब कि संदेह वगैरह संदेह के अपन हर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, पता नहीं मतलब कि वो उनका पृष्ठभूमि रहा, लेकिन उनको मतलब कि जो निचले क्रम के नेता उनको उनकी हत्या उन्होंने नहीं की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब कि ये मतलब कि बिना मतलब कि सोचे समझे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, कार्यवाही में क्या था कि उसका समाधान करना चाहिए। समाधान थोड़ी नहीं, उनको गिरफ्तार कर लेना समाधान थोड़ी हो गया। समाधान नहीं हुआ ना, समाधान देखो। अब दूसरी कार्यवाही में देखो क्या कह रहा है, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मतलब कि इस प्रकार के मतलब निचले क्रम के नेताओं को दोबारा हत्या नहीं हो को रोकने के लिए शहर की पुलिस को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर अभी तो जो हो गई सो हो गई, उनको तो अपराध हो गया तो उनको सज़ा वगैरह तो मिल रही है, ये उसका समाधान नहीं है। समाधान क्या है कि इस प्रकार की मतलब की घटनाएं दोबारा पुनरावर्तित नहीं हो, मतलब कि दोबारा नहीं दोहराई जाए, इसलिए शहर के अंदर पुलिस को उन जो असामाजिक तत्व है उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्यवाही क्या हो जाएगी आपकी, सत्य हो जाएगी। सेकंड कार्यवाही आपकी सही है, अनुसरण कर रही है। ठीक है, तो ये आप उतार सकते हो। सभी को समझ में आ रहा है? गॉड, क्वेश्चन क्या है, मतलब कथन।
कार्यवाही प्रथम देखो क्या है, कर्मचारियों को मालिकों के सहयोग कर्मचारियों को मालिकों से सहयोग करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, कार्यवाही एक है। कार्यवाही दो क्या है, मालिकों को कर्मचारियों से सहयोग करने के लिए कहना चाहिए। देखो क्वेश्चंस क्या है, कथन क्या दिया, एक मिल प्रोप्राइटर व कर्मचारियों के बीच, प्रोप्राइटर मतलब एक मिल के मालिक और कर्मचारियों के बीच में जो क्रियाशील सहयोग होगा, मतलब कि जो शांतिपूर्ण सहयोग होगा, जो शांतिपूर्ण सहयोग के बिना एक जो लाभदायक सौदा होता है वो अधिक समय तक नहीं चल पाता। जो क्रियाशील मतलब कि जो उनके मतलब कि बीच के अंदर जो भाईचारे वाला सहयोग होता है, जो मतलब कि प्रेम भाव वाला सहयोग होता है, क्रियाशील सहयोग, उसके बिना अगर वो सहयोग नहीं है, मतलब कि भाईचारे से संबंध नहीं रखते, मतलब कि बोलचाल अलग है, मतलब कि अलग ही है, कर्मचारियों को मतलब कि ऐसे बिल्कुल मतलब कि वो कुछ नहीं करते हैं ना, और वह ध्यान वगैरह नहीं देते हैं, मतलब कि पगार वगैरह ध्यान का नहीं देते। ठीक है, इस प्रकार का स्वभाव मतलब कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारी भी मतलब कि एक मतलब कि जो प्रोप्राइटर होता है, जो मतलब कि मिल का मालिक होता है, उसको मतलब कि बिल्कुल अपने मतलब कि दाता वगैरह के मतलब कि जो भी अपने मालिक के वगैरह की अच्छी तरह समझते हैं। इस प्रकार का अगर स्वभाव रखते हैं, दोनों के बीच में मतलब कि दोनों की तरफ से मतलब कि सहयोगपूर्ण रहता है, तो इस सहयोग के ये सहयोग होता है ना, तभी मतलब कि जो कोई लाभदायक सौदा होता है वो अधिक समय तक चलता है। लेकिन अगर ये ऐसा प्रकार का स्वभाव वगैरह नहीं है, इस प्रकार का सहयोग नहीं है, तो इस सहयोग के बिना जो लाभदायक सौदा होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये कोई आपको कार्य कथन बताया गया। अब कथन में कार्यवाही, इसको मतलब समाधान के लिए क्या करना चाहिए, अगर मतलब उनके मतलब कि सहयोग के बिना मतलब कि क्रियाशील सहयोग मतलब कि उनके बीच में जो ऐसा संबंध नहीं है, ठीक है, भाईचारे का संबंध, तो कर्मचारियों को मालिकों से सहयोग करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, जो भी कर्मचारी वगैरह है उनको, एक सेकेंड, जो भी कर्मचारी वगैरह है उनको मालिकों से सहयोग करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, जो भी कर्मचारी उनको मालिकों से सहयोग करने के लिए कहेंगे तो उनके अंदर जो आपकी क्रियाशील सहयोग की भावना है वो जागृत होगी। और इसी प्रकार मालिकों को भी है ना कर्मचारियों से मतलब कि सहयोग के लिए कहना चाहिए, ताकि मतलब कि वो अधिक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा सस्पेंस करे, ताकि जो लाभदायक मतलब कि सौदा है वो अधिक समय तक टिक सके। तो क्या दोनों ही कार्यवाही आपके राइट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ठीक है, समझ रहे आप सभी, उतारो। ठीक है, कथन है क्वेश्चन से, मच्छरों की कुछ वर्ग मच्छरों के कुछ वर्ग है, मतलब मच्छर भी कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोक्विन जो
मलेरिया के मच्छरों के लिए मलेरिया के मच्छरों के लिए मलेरिया के मरीजों के लिए मरीजों के बचाव के लिए दी जाती है के प्रति प्रबल हो गए हैं, के प्रति प्रबल हो गए। ठीक है, ये तो क्या आपके कथन है। ठीक है, अब देखो कार्यवाही 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 प्रथम है आपके क्लोरोक्विन की बिक्री रोक देनी चाहिए। एक तो कार्यवाही है, और कार्यवाही सेकंड क्या है? अब देखो कथन क्या कह रहा है? मच्छरों के कुछ वर्ग क्लोरोक्विन जो मलेरिया के मरीजों के लिए बचाव के लिए दी जाती है। जो क्लोरोक्विन आपके जो आपके मतलब कि क्लोरोक्विन वैक्सीन है, वो क्या होती है? आपके जो मलेरिया से प्रभावित लोग होते हैं उनको दी जाती है। ठीक है, क्लोरोक्विन जो वैक्सीन है मलेरिया से प्रभावित लोगों को दी जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? बचाव के लिए दी जाती है के प्रति जो मलेरिया किससे? मच्छरों से फैलता है। तो जो मच्छरों की कुछ वर्ग है ना, वो जो मलेरिया से प्रभावित होते, मलेरिया से जो क्लोरोक्विन बचाव के लिए दी जाती है ना, उससे क्या है कि प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मतलब कि जो कुछ मच्छर है वो उसका फ़र्क है ना, मतलब कि कुछ मच्छरों पे आपके जो क्लोरोक्विन वैक्सीन है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर उनको मतलब कि मच्छरों ने मतलब कि बीमारी हो गई है, तो जो मतलब कि जिसके मलेरिया वगैरह हो गया है तो उसके क्लोरोक्विन की डोज दी जाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब कि सभी लोगों के फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ के पड़ रहा है और कुछ के नहीं पड़ रहा। तो जो कुछ मच्छर है या कुछ मच्छरों के जो कुछ वर्ग है उनके क्या हो रही है कि जो इसके प्रति जो क्लोरोक्विन डोज है उसके प्रति वो क्या प्रबल हो चुके हैं, मतलब कि उसका क्लोरोक्विन डोज का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में अब जो मतलब कि कुछ मच्छरों के वर्ग हैं उनसे प्रभावित लोगों को क्या करना चाहिए? क्लोरोक्विन की बिक्री को रोक देना चाहिए। भाई जो क्लोरोक्विन की जो मतलब कि डोज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ मच्छरों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी के सभी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या उसकी बिक्री को रोक देना चाहिए? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई कुछ पे ही तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी पे तो फ़र्क पड़ रहा है क्लोरोक्विन डोज से, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मलेरिया के कुछ मरीजों पे मतलब कि क्लोरोक्विन का फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अदर मतलब कि ज़्यादातर लोगों पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्लोरोक्विन की बिक्री को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो क्या कथन क्या हो जाएगा? प्रथम कथन तो आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रथम जो कार्यवाही वो तो गलत हो जाएगा। दूसरी कार्यवाही है शोधकर्ताओं को इन मच्छरों से प्रभावित लोगों के लिए, जो शोधकर्ता है इन मच्छरों से प्रभावित लोग हैं
उनके लिए जो मतलब कि ये दवाई जिनके मतलब कि ये डोज जिनके ऊपर काम नहीं कर रही, उनके लिए नई मतलब कि नई दवाई विकसित करनी चाहिए, नई डोज विकसित करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसका समाधान हो गया। इस मतलब कि जो ये क्रिएटिव प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसका समाधान क्या हो गया, दूसरा। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, केवल कार्यवाही सेकंड अनुसरण करती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही? क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई क्लास में इसी टॉपिक के साथ। कल वाली क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे और इसके 5-7 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसी के साथ आपके जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना अपना, महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।